आप सबको सलाम। आज एक खास दिन है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है। नया साल आप सबको मुबारक हो। 2021 जो गुजर गया उसको याद करें। अगर हम पीछे जाएं तो बहुत सी खुदा ने हमें खुशियां भी दी और बहुत सी ऐसे हालात भी हमारी ज़िंदगी में आए कि हम बीमार भी हुए, परेशान भी हुए और दुख भी हमें हुआ। और बहुत से हमारे अजीज, हमारे बाप बहन भाई जो हमसे बिछड़ गए 2021 में, अब वो वापस तो नहीं आ सकते, वो दिन वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन वो सारे दिन हमारी यादों में अभी तक क्या रहेंगे, बसेरा करते रहेंगे। वो यादें हमारी जिंदगी में हमेशा हमेशा ठहरी रहेगी। और नए साल जो आज हम इस नए साल की इबादत कर रहे हैं, नया साल जो है वो एक जिंदगी के नएपन को जाहिर करता है। नया साल जो है जिंदगी के एक नएपन को जाहिर करता है। जैसे आज हम नई जिंदगी को पाया है, कौन जानता है कि गुजरी रात जो 2021 की थी, हमारे लिए 2022 हमारे लिए सलामती की होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले रात को आज का दिन नहीं देख सके। हॉस्पिटल्स में, घरों में, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस 2022 के दिन को नहीं देख सके। ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद की बड़ी रहमत है कि उसने हमें एक नया दिन दे दिया, एक नया साल दिया है, ताकि गुजरी रात को हम ना देखें, गुजरी रात को ना देखें, गुजरे सालों को ना देखें, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। खुदा ने हमें नया साल दिया है, इसीलिए दिया है, नयापन दिया है, नई जिंदगी दी है, ताकि हम आगे बढ़े, मसीह में बढ़े, मसीह के कलाम में रहें और खुदावंद की हुजूरी में साल और साल, जैसे पिछले साल उसने हमारी हिफाजत की, इस साल में भी वो हमारी क्या करे, हिफाजत करेंगे। नए साल में दाखिल होने का बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। जोरदार तालियां। नया साल दो तरह का हम अपने जहन में लेते हैं। कैलेंडर को तो आप जानते हैं, डेट तब्दील होती है। आज क्या तारीख है? पहली तारीख। आज कौन सी तारीख है? पहली तारीख, पहला महीना 2022। पहली तारीख, पहला महीना 2022। और ये कैलेंडर जो है हमें आगे लेकर चलता है। जैसे जैसे कैलेंडर की तारीख तब्दील होती जाती है, जैसे जैसे कैलेंडर के महीने खत्म होते जाते हैं और जब पूरे 12 माह मुकम्मल हो जाते हैं, तो हम समझते हैं और हमारी जिंदगी में ये सोच आ जाती है कि नया साल, एक साल हमारी जिंदगी से खत्म हो गया, एक नए साल में हम दाखिल हो रहे हैं। कैलेंडर जो है, अगर हम कैलेंडर के मुताबिक देखें तो कैलेंडर जो दो तरह के कैलेंडर पूरी दुनिया में लोग नए साल को मना रहे हैं। मैं आपको आज इन सब कैलेंडरों के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन आज हम लेना चाहते हैं। और पहला जो हम देखेंगे कि पहला जो कैलेंडर जो है, जो कैलेंडर के मुताबिक लोग नए साल को मनाते हैं, और वो है हमारे मुस्लिम भाई जो कैलेंडर के मुताबिक अपने नए साल को मनाते हैं, वो मुहर्रम के दिन जो होती हैं, ये अगर शरीयती तौर पर अपने आप को अगर देखें तो वो ये इनका जो नया साल होता है वो मुहर्रम से शुरू करते हैं। और इसी तरह चाइना में जो नया साल जो मनाते हैं वो मनाते हैं
25 जनवरी को मनाते हैं। चाइना अपना नया साल जो कैलेंडरी तौर पर जो है, वो जो अपनी शरीयती तौर पर जो उनका कानून है, वो जो मनाते हैं, वो 25 जनवरी को अपना नया साल, नया कैलेंडर यानी कि नई तारीख के साथ अपने आप को गुजारते हैं, क्योंकि ये बहार के महीने होते हैं। जनवरी के महीने में बहार होती है। और यहूदी कैलेंडर जो है उसका साल 18 सितंबर से शुरू होता है और जिसका ताल्लुक ईद फसा से है। और ये बड़ी पुरानी जो यहूदी जो अपने कल्चर को अपना रहे हैं, आज भी वो जो ईद फसा जब होती है, तो अगर हम कलाम अक़दस में देखें तो खुदा ने मूसा को जो शरीयत दी, जो मूसा को कहा कि तू एक नई जगह पर जो नया मुल्क में जा रहा है, तुझे वहाँ जो नया मुल्क मिला है उसमें जाकर क्या करना, ईद फसा मनाना और ईद मनाना, क्योंकि हम मिस्र से निकले हैं, अब नई जगह पर जा रहे हैं, तो अब हमने हमारा नए साल का आगाज हुआ है। और बनी इसराइल जो है, जो वो कैलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं, वो मिस्री तौर पर वो अपना कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जिसका ताल्लुक भी बहार से होता है। और वो भी जो है वो 25 जनवरी को इस सारे रस्म को अपनाते हैं। लेकिन हम जो क्रिश्चियन जो हैं, हम जो इस कैलेंडर को देखते हैं, जो हम आज न्यू ईयर मना रहे हैं, इसका जो कैलेंडरी तौर पर है, ग्रीगरी तौर पर हम इसे जो देखते हैं, ये हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी दुनिया में आज इस कैलेंडर को बनाया जाता है, इस कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। और यूरोप से ये सब कुछ जो लोग इस कैलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी ये पूरी दुनिया में इस लोग जो इस्तेमाल करते हैं। एक बात जो हम नया साल जो है, जो कैलेंडरी तौर पर जो हम मनाते हैं, हमें आगे पता चल जाता है कि अब फलानी तारीख है, अब फलाना महीना है, जो हम जो इसको अपना रहे हैं। लेकिन जो तर्जुमाती तौर पर जैसे जैसे इंसान का जिंदगी में तर्जुमा आता है, जैसे जैसे इंसान की जिंदगी आगे बढ़ती है और वो तर्जुमा उनमें एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, उनमें इतनी नॉलेज आ जाती है कि वो आने से पहले ही अपने आप को क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। एक हम हवाला देखेंगे खुदा के कलाम में से, लूका की अंजील उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कैलेंडरी तौर पर जो हमने देखा, लेकिन खुदा जो हमें नया साल देता है, सोच के साथ, ख्यालात के साथ, एक नई सोच के साथ, जैसे जैसे इंसान का तजर्बा बढ़ता है, जैसे जैसे इंसान खून गोश्त और हड्डी में बढ़ता है, और खुदा भी चाहता है उसकी तरफ से क्या उसे मिले। आए हम खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका 13वां बाब, उसकी 6ठी से 9वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा, जब जनाब सब गौर से सुनिएगा। फिर उसने ये तफसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो सके। आमीन 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 आमीन। अब हमारे तजर्बे, हमारी उम्र और उस हिस्से में अगर हम आकर हम क्रिश्चियंस होते हुए इस कलाम अक़दस में रहकर हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और जब एक नया बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, माँ बाप उसे चर्च में लाते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं और खुदा की हुजूरी में ठहरा कर उससे खादमों से क्या कराते हैं, मसा।
کیا کراتے ہیں؟ مسح کراتے ہیں، تاکہ ایک بچہ صحت میں آئے اور اپنی زندگی کے ایام اسے کیا کرے؟ گزارے۔ اور یہی کلام آج ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایک شخص جس نے زمین پر کیا لگایا؟ انجیل کا درخت سے مراد اس کلام میں اقدس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا نے زمین پر بیٹی یا بیٹے کی صورت میں کیا لگایا ہے؟ انجیر کا درخت لگایا۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں خدا نے کہا اپنے آپ کو، کیا کہا؟ میں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم کیا ہو؟ میری ڈالیاں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کیا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی درخت کی مانند ہے، اور جب زمین پر وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جسم لاتا ہے اور وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے تناور درخت کی مانند اس سائز کے مطابق بڑھ جاتا ہے، تو خدا کے کلام میں آج ہم یہی سیکھتے ہیں کہ جب اس نے ایک درخت لگایا اور سال اسے دیکھا، اور جب پھل کھانے کا وقت آیا تو وہ اس کے پاس گیا تو پھل اس میں پایا نہیں۔ ایک مثال ہمیں ملتی ہے، جب خدا یسوع مسیح کو بھوک لگی تو اس نے دور سے درخت کو دیکھا، بہت ہرا بھرا تھا، بہت ہرا بھرا تھا، اور خداوند نے سوچا، خیال کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں کہ شاید اس میں کیا ہو؟ پھل ہو۔ اور جب اس کے پاس گیا تو کیا اس میں پھل پایا؟ نہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس وقت اسے کو کاٹ ڈالو، اسے لعنت دی۔ اور وہ لکھا ہے کلام اقدس میں، اوپر سے جڑ تک وہ سوکھ گیا، اور جب واپس آئے تو اس کے شاگردوں نے اس درخت کی طرف دیکھا تو وہ سوکھا پڑا تھا۔ تو ایسے ہی آج اس کلام اقدس میں ہمیں نئے سال میں ایک مثال ہمارے لیے خداوند نے اپنے کلام میں رکھ چھوڑی ہے کہ خدا نے اگر آج ہمیں نیا سال دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ وہ ہم میں پھل دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں وہ پھل دیکھنا چاہتا ہے جس کی امید وہ ہم سے رکھتا ہے۔ ہم سے کیا امید رکھتا ہے؟ غلطیوں کے خط میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھیں گے ہم غلطیوں 5 بار۔